आगे से सलाह देते हैं, पता है आपको यीशु मसीह को भी तो गुस्सा आया था, उसने मंदिर में सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। मैं कह लेकिन उसने, वो एक आत्मिक गुस्सा है, वो एक संसारिक गुस्सा नहीं है, वो एक आत्मिक गुस्सा है। अगर मेरे बच्चे बाइबल न पढ़ें तो मैं गुस्सा दिखाऊंगा, वो आपका जायज है, वो पाप नहीं है। अगर आपकी पत्नी, आपके लोग कह रहे कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं तो आप गुस्सा दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर उसमें खुश होता है। कह रहा है जो कह रहा है धर्मी जन कह रहा है कि सही बात के लिए डांटते हैं, उसके ऊपर आशीर्वाद आते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। क्या लिखा है? झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना। बहुत लोगों ने प्रॉपर्टी के बिजनेस कर लिए लोगों के साथ, लेकिन उसको देखा नहीं अंदर से गुस्से वाला है। कह रहा है कि अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो अपना तो नुकसान करेंगे, दूसरे का भी करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना। इसका मतलब परमेश्वर 2 कदम भी नहीं चलता उस व्यक्ति के साथ जो ज्यादा गुस्से वाला है। मैं कह रहा हूँ गुस्सा आता है, लेकिन ज्यादा गुस्से वाला अगर है तो परमेश्वर 2 कदम से ज्यादा नहीं चलेगा। आपने पड़ोसी को बोलो तेरा बिजनेस कहां पर चल रहा है, तुझे पता है बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि परमेश्वर उसमें चल ही नहीं रहा है। हालेलुया। अरे चल ही नहीं रहा है परमेश्वर उसमें, बिजनेस कहां से चलेगा? दुकान खुली नहीं अब तक, पैसा लगाया, बच्चा बाहर नहीं गया। कह रहा इसका मतलब क्या? बच्चे में दोष नहीं है, तेरे बाप में दोष है, तेरी माँ में दोष है, या फिर आपके कर्म में से हैं। आप, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप गुस्सा थूक कर, कुछ औरतें बांझ आज भी इसलिए, इसको समझना है, अपने गुस्से को छोड़ देना है। अगर आपने किया है तो आज गुस्सा छोड़ देना है। परमेश्वर कल आपकी झोली में एक बच्चा डाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, लेकिन विश्वास करो, आज कहूं पवित्र आत्मा तुम मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। एक बार 2 पति पत्नी थे और उनका आपस में झगड़ा हो गया, आपस में लड़ते थे, बोलने की तमीज नहीं थी आपस में एक दूसरे के साथ। नया नया ब्याह हुआ और उसी समय दोनों में लड़ाई होगी और पति ने कहा करा कि तू मेरी पत्नी नहीं है, चल परे बैठ जा एकदम से। लेकिन वो पास्टर था और उसने कहा बेचारा, कह रहा कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कोई हाल निकले, हमारी रोज तू में मैं बंद हो। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको बताया तुम ऐसे करो, दोनों पति पत्नी आज के बाद बात करना बंद कर दो। क्या परमेश्वर ऐसे बोल सकता है? उसने कहा, कह रहा कि आज से हम, फिर कह रहा बात कैसे करेंगे, हम खाना कैसे मंगाऊंगा, चाय कैसे मंगाऊंगा? उसने कहा चिट्ठी पे लिखकर बात करना, क्योंकि उसको वो नहीं पता था, क्योंकि उपवास में शैतान होता है। कह रहा मैं उपवास करूंगा और परमेश्वर आएगा और मुझे बता कर जाएगा इस पत्नी का मैं क्या करूं। उसने कहा ठीक है। कहता कि मैं आज उपवास करूंगा और परमेश्वर से बात करूंगा। अरे पादरी है, प्रचार कर रहा है, तुझे ये नहीं पता? कह रहा कि उपवास में, कह रहा अगर तू गुस्से में है तो परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी दिन उसने कर उपवास किया और उसी समय परमेश्वर तो आया नहीं, शैतान ने बात कर लिया। शैतान ने कहा हाँ बेटे मैं तेरा परमेश्वर बोल रहा हूँ। कह रहा कि तूने अपनी पत्नी से बात नहीं करना, चिट्ठी पर लिखकर बात करने, कागज पर। अब वो कैसे बात करते हैं? उसने अपनी पत्नी को कहा, कह रहा बात सुन, कह रहा आज से तू मेरे से चिट्ठी पर लिखकर बात करेगी और बात नहीं करेगी, अगर बोलेगी डंडा रखा मैं यूपी का गाड़ दूंगा धरती में यहीं तुझे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है। और भाई साहब उसकी शादी हुई है रहने वाली के साथ, और उसका जब उसने कागज पर लिखा कड़ी चावल बन के खा ले, पर्ची में भी गुस्सा आ रहा भाई साहब ने, बड़ा सुबह उठा कड़ी चावल बन के खा ले। अच्छा उसने कहा ठीक है भाई साहब खा लेते हैं। फिर दोबारा पर्ची आई, कपड़े प्रेस हो गए पाले। उसने कहा कपड़े प्रेस हो गए पाले। फिर गुस्से में, फिर उसके बाद उसने कहा पर्ची पर लिख कर दिया उसने, मुझे सुबह दिल्ली जाना है, बड़ी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे सुबह 4 बजे उठा दियो। सुबह आई, महाराज 9 बजे उठे, तकिए के नीचे से पर्ची पड़ी, 4 बज गए उठ जा। उसने डंडा उठाया और उसने कहा बेवकूफ कहीं कि मुझे उठाया क्यों नहीं? उसने अपनी पत्नी का सिर फाड़ दिया और उसके बाद अपने माथे पर हाथ मारा, करा ओहो, कह रहा ये तो परमेश्वर नहीं शैतान बात करके चला गया। परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? उपवास रख रहे हो और करे परमेश्वर ताटे नाल है केड़े नाल है केड़े नाल है केड़े नाल है दस केड़े नाल है तेरे नाल है तब किसी के साथ नहीं है। अगर आप गुस्से में हो, नहीं आपके साथ। आपको समझ में आ रहा है? आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ परमेश्वर नहीं चलता। तो आप उपवास रख रहे हैं और सारा दिन गुस्से में उपवास रख रहे हैं। कितने लोग उपवास रखते हैं और उनको गुस्सा नहीं आता उस दिन? है दूध के धुले, सबको आता है, सबको आता है गुस्सा। हाथ मत उठाओ, हाँ नहीं तो फिनिश हो जाओगे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज कि पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर आज आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे गुस्सा नहीं आया यूसुफ को, यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन कैसे पता उसको परमेश्वर के साथ चलता था? परमेश्वर बोलता यूसुफ मैं तेरे साथ हूं। उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, लेकिन उसने बाहर आकर हो सकता था सिर काट सकता था, लेकिन उसको जान पता था कि परमेश्वर उसके साथ चलता है जो माफ कर देता है। और उसी समय वो माफ करते आगे बढ़ा। एक महल में गया, एक रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का पर्चा डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। हो सकता था कि उस रानी का गला दबा देता रात को गुस्से में, लेकिन क्या किया उसने माफ कर दिया उसको। कह रहा है मुझे पता है क्रोध वाले के साथ परमेश्वर नहीं चलता, माफ कर दिया उसने। और उसके बाद क्या हुआ? कह रहा कि उसको खाना, पोतीपर के खेत में भी कह रहा खाना, मजदूरी नहीं मिलता, दिहाड़ी नहीं मिलता, सूरों जैसा खाना खाना पड़ता, लेकिन हो सकता था मालिक को चपेट मार सकता था, इतना काम करता हूं 2 टाइम की खाना ढंग से नहीं दे सकता, लेकिन उसने कहा पता है परमेश्वर साथ नहीं चलेगा मेरे। उसने कहा मैं जैसा भी हूं, दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में, कह रहा कि मैंने आज परमेश्वर को पाना है। कह रहा कि आज मैंने अपनी जिंदगी को, पुरानी जिंदगी को त्याग दिया है यीशु के चरणों में, यहोवा के चरणों में। अगर आज आप भी यहोवा के चरणों में डाल कर आओगे, परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं और यूसुफ मैं तेरे साथ चलूंगा। बोलता है मैं तो जेल में हूं, तू मेरे साथ कैसे चलेगा? कहता है कि जेल में से ही कह रहा मैं तुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मिराकल किया उसके साथ। कितने दिन का सफर था वो? कह रहा कि 5 दिन के सफर में वो महल, कह रहा जेल में से निकलकर महल में पहुंच गया है राजा के। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपकी तरक्की रुकी हुई हो, लेकिन अगर आज आप उपवास सही ढंग से रखेंगे, मैं कह रहा हूं आप कितना भी बंधन में क्यों ना हो, कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम में, बीमारी में क्यों ना हो सकता है आपका रिश्तेदार बेड पर पड़ा हो, लेकिन आज रात के बाद 5 घंटे के अंदर बेड से उठकर अपने घर पर महल में पहुंचने वाला है। आमीन आमीन बोलकर आपका बिजनेस, मैं कह रहा हूं कि आज आप झोपड़ी में होंगे, आप बंगले में जाएंगे साल के अंदर। आपका उपवास अगर आप कामयाब रहा, याद रखना आपको परमेश्वर को कहना है हालेलुया कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों की ओर देख रहा है और उन्हें चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा देखो अगर सही उपवास हुआ, इसी के 58 को 8 को पढ़ते हैं यशायाह के। हाँ देखो क्या लिखा, तब तेरा प्रकाश पो पटने के समान चमकेगा। कह रहा अगर तूने सही ढंग से उपवास किया तो तेरे ऊपर परमेश्वर की लाइट आएगी, उसकी ज्योति तेरे ऊपर आएगी। और कह रहा तेरा घराना नहीं, कह रहा तू, तेरा बिजनेस, तेरे बच्चे आज रात चमक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा चमक जाएंगे। और लिखा अगर आप बीमार हैं, अगर आप बिजनेस के लिए यहाँ पर आए हैं तो कह रहा कि आपका बिजनेस चमकेगा। अगर आप यहाँ बीमारी के लिए आए हैं कि बीमारी चंगी हो जाए तो लिखा और तेरा तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया हेलो, तुरंत चंगा हो जाएगा। क्या लिखा यहाँ पर? 5 मिनट में चंगा हो जाएगा। ये नहीं लिखा तुरंत चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा। चंगा नहीं हो जाएगा, कह रहा तुरंत चंगा हो जाएगा। आज तुम कल चंगे नहीं होगे। अगर आज तुम फैसला भी लेकर जा रहे हो, मेरे ले हेड करते ही आज तुरंत चंगे हो जाओगे। आमीन। कह रहा तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तेरे पीछे, कह रहा तेज, यहोवा का तेज तेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। मैंने क्या बताया? कह रहा यहोवा पीछे चलेगा, यहोवा उसके साथ चलेगा जो धर्मी होगा। लेकिन कह रहा धर्मी के ऊपर एक आशीर्वाद भी है, कहता उसके पीछे भी चलेगा, जहां भी वो जाएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। हालेलुया। जहां भी जाएगा, कह रहा आप बिजनेस में जाएंगे वहां भी आशीष देगा, आप विदेश में जाएंगे वहां भी आशीष देगा। कोई आपको साथ धोखा करे, मैं कह रहा हूं आपके धोखे को पलट कर आपके लिए आशीष में बदल देगा। आज आपकी गलतियां लाखों क्यों ना हो, उपवास इसलिए रखा जाता है कि परमेश्वर उपवास रखने वालों के लिए लाख गलती क्यों ना की हो, जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपकी गलतियों को आशीर्वाद में बदल देता है। हालेलुया। आज रात बोलो हाथ उठाकर मेरी गलतियां मेरे आशीर्वाद में बदल जाएंगी। दाऊद ने गलती किया और उसी समय उसके बाद जब उसने उपवास किया तो परमेश्वर ने, उसने किसी लड़की के साथ व्यभिचार किया और उसी समय जब वो फास्टिंग में गया परमेश्वर ने उसको उसी समय ब्लेसिंग दे दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है यहां पर किसी ने कैसा भी अपराध किया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी गलतियों को आशीर्वाद में बदलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपके फिर बिजनेस को खोलना चाहता है। कुछ बहनें मेरे पास आई और वो बोलने लगी पास्टर मेरा लड़का ठीक नहीं है, मेरा काम बंद पड़ा है, कोई आशीष नहीं है मेरे ऊपर। मैंने कहा उपवास करो और उपवास में पश्चाताप कर, परमेश्वर तेरे लिए तुरंत रास्ता खोलने वाला यीशु के नाम में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोमा में था, लेकिन जब प्रार्थना किया, उसने उपवास किया, 3 दिन का उपवास किया, खत्म किया,